अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, इमरान खान साहब की कॉल पे जो पेशावर में रैली निकली तो उसके बारे में इमरान नियाज़ खान साहब क्या बता रहे हैं और लोगों का जो रवैया है और लोगों का जो मूड है खान साहब की रिहाई के बारे में वो क्या है। चलो चलते वीडियो की तरफ फिर बात करते हैं। गो के पेशावर के अंदर जो रैली निकली इमरान खान के लिए वो बहुत बड़ी थी, मैसिव रैली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन मैंने पब्लिक को जो देखा, ना सिर्फ वो बड़ी तादाद में थे बल्कि मैंने जब उनको मूव करते हुए देखा रोजे के दौरान, तो मैंने एक एग्रेशन देखा लोगों में। मैंने देखा कि लोगों का मूड है वो इस तरह का है कि तेवर लोगों के और तरह के हैं। लोग इमरान खान साहब का ज्यादा देर तक अंदर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जब से इमरान खान साहब अंदर है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पे भी मौका ही नहीं मिला कि वो बाहर निकल के एहतजाज कर सके। हर जगह पे मुकदमा, गिरफ्तारियां, डंडे, एहतजाज। किसी जगह पे एहतजाज हो तो बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया और जो सिचुएशन बनाई गई उसमें लीडरशिप सामने आ ही नहीं सकी। लेकिन अब जहां पे मार्जिन क्रिएट हो रहा है वहां पे लोग इस तरीके से निकलेंगे इसका अंदाजा नहीं था किसी को। यानी मेरा अपना अंदाजा यह था, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद उनका काम पूरा हो गया। अब हुकूमत नहीं बनी तो लोग मायूस हो जाएंगे शायद, और लोग इंतजार करेंगे अगले इंतखाबात का या इमरान खान के बाहर आने का या नए लायामल का। और यह सोचा जा रहा था कि शायद मायूसी बढ़ती जाएगी और इमरान खान साहब की मकबूलियत भी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उम्मीदें लोगों ने बांध रखी हैं वो इंटरनल लड़ाइयों के बाद शायद पूरी ना हो। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान और उसका कारकुन वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जितना मर्जी बीच में डिवीजन पैदा किया जाए, जितना मर्जी एक आदमी दूसरे का सर फाड़ दे, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के गले पड़ जाएं, अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग भी बना लें, सब एक दूसरे से इख्तलाफात भी रखते हो कि तू सामने क्यों नहीं आ रहा, तू सामने क्यों आ रहा है, ये आदमी फलां के साथ मिला हुआ है, ये उसके साथ, जो मर्जी कर लें। मैंने जो चीज नोट की है खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, बाकी जगहों पे जहां लोग निकले हैं, मैं ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है या पाकिस्तान का एक आम आदमी है वो इमरान खान ने अपने साथ जोड़ लिया है। बीच में जितने कनेक्शन है वो सारे बहुत वीक हैं। इमरान खान सिर्फ जेल में है और वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। इमरान खान लोगों से बराह रास्त मुखातिब नहीं हो पा रहा। यह है असल प्रॉब्लम लोगों का। लोग आज भी इमरान खान के साथ जुड़े हैं। बीच में जितने राब्ते, जितने कनेक्शन, जितने लीडर, सेकंड टीयर, फर्स्ट टीयर, जितनी लीडरशिप है वो सब फारिग है। वो सारे इमरान खान की वजह से इस वक्त उस मकबूलियत की वेव को इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वक़्त कोई नहीं है, वो बड़ी हैसियत रखते हैं। बहुत सारे लोग बड़े दलेर हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों ने इन हालात में बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, और मुश्किलात के बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर थे, कुछ लोग जो है वो जलसे जुलूस करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो लीगल बैटल्स लड़ रहे थे। अपनी अपनी कैपेसिटी में लोग काम कर रहे थे। सब अब इतने तगड़े तो नहीं होते जैसे इमरान खान है। इमरान खान तो एक ही है ना, इसलिए सारे उसको लीडर कहते हैं। अब अगर हर आदमी के अंदर आप इमरान खान ढूंढेंगे तो फिर तो आपको मायूसी होगी। हर आदमी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेगा जो भी करेगा। तो लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन असल चीज जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान के एक आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी है। वो लिंक वीक नहीं हो पा रहा। इमरान खान का आम आदमी से ताल्लुक नहीं टूट पा रहा, और शायद यही वजह है कि इमरान खान भी नहीं टूट रहा, हार नहीं मान रहा। वो कोई सरेंडर करने के लिए या कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बार बार मीडिया के जरिए से यह पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक नाक नहीं रगड़ेंगे, तब तक इमरान खान की बात नहीं बनेगी। ये बार बार कहा गया। लेकिन हमने ये देखा कि सारा नुकसान उठाने के बावजूद इमरान खान ने पब्लिक के जोर पे 8 फरवरी को इलेक्शन जीता और 9 फरवरी को 47 की पर्ची के ऊपर उनको इलेक्शन हरा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, कंप्रोमाइज नहीं किया। बल्ला छीन लिया गया, कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब का जो है वो जिस तरह अदलिया के जरिए से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हुआ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, और जो कुछ आज तक हो रहा है, अब उनकी सेनेट की नशिस्तें छीनी जा रही हैं, तो इमरान खान किसी कंप्रोमाइज के ऊपर नहीं आ रहे, किसी किस्म की डील के ऊपर नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में अगर इससे आधी मकबूलियत भी नवाज शरीफ की होती ना, तो नवाज शरीफ 10 डीलें अब तक कर चुके होते। वो तो बगैर मकबूलियत की डील कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो डील करके अपनी रही से ही मकबूलियत भी गवा दी थी। बहरहाल इमरान खान साहब का पब्लिक के साथ जो एक लिंक है वो इमरान नियाज़ भाई ने बता दिया कि लोगों का क्या रवैया था। मैंने लोगों का मूड क्या देखा, उनके हालात क्या देखे, उनके जज्बात क्या देखे खान साहब की रिहाई के बारे में। तो अब जो है ना ख़तरनाक सूरत पैदा होगी अगर खान साहब को रिहा नहीं किया गया। और देखें, आज खान साहब के हक में फैसला भी आ गया है। साइफर के तोशाखाना केस में वो भी उड़ गया है, तो सारे झूठे। लेकिन अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकल रहा है और हक सच की बात हो रही है। जजेस भी कैसे उठे वो देखिए, और भी जजेस उठेंगे। तो ये थी वीडियो आज की अपडेट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।